विषय की ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। भूगोल विषय की इस ऑनलाइन क्लासेज के सफर के दौरान हम लंबे समय से हमारे पाठ्यक्रम को पूरा करते आ रहे हैं और इस क्रम में हम 19 अध्यायों का लगभग अध्ययन कर चुके हैं। आज इस ऑनलाइन क्लासेस के सफर के दौरान हम एक नए अध्याय की शुरुआत करने जा रहे हैं जो परिवहन एवं संचार से संबंधित है। हालांकि देखा जाए तो इस अध्याय से संबंधित बातों की चर्चा हम फर्स्ट ज्योग्राफी में कर चुके हैं। हमारी कक्षा 12 के फर्स्ट ज्योग्राफी जो ह्यूमन ज्योग्राफी मानव भूगोल से संबंधित है, जिसमें विश्व का भूगोल शामिल किया जाता है, तो सेकंड पार्ट में भारत के भूगोल को शामिल किया जाता है। दोनों का पाठ्यक्रम लगभग एक समान है। कुछ अंतर आता है डेटा में, आंकड़ों में, अन्यथा कॉन्सेप्ट और बेस दोनों का एक ही है। तो परिवहन से संबंधित कुछ बातों की चर्चा हम पिछले वीडियो में कर चुके थे। आज उसी से संबंधित एक बार फिर उन बातों की चर्चा करने जाएंगे। इनमें कुछ नए टॉपिक होंगे, तो कुछ बातें जो हम पहले कर चुके हैं उनका ही दोहरान किया जाए। तो आइए शुरू करते हैं। हमारे भूगोल विषय के नए अध्याय की, जिसका नाम है परिवहन व संचार। लेकिन हम सबसे पहले जो बात करेंगे वो परिवहन की करेंगे। परिवहन में दो शब्द सामने आते हैं, एक परि, दूसरा वह। परि जिसका अर्थ होता है चारों ओर, और वहन यानी लाना, ले जाना। अर्थात यात्रियों एवं वस्तुओं को एक स्थान से दूसरे स्थान पर लाने ले जाने की प्रक्रिया परिवहन कहलाती है। याद रखेंगे कि यात्रियों एवं वस्तुओं को एक स्थान से दूसरे स्थान पर लाने एवं ले जाने की प्रक्रिया परिवहन कहलाती है। और जिन साधनों से परिवहन कार्य किया जाता है उन्हें परिवहन के साधन कहा जाता है। जैसे रेल, बस, हवाई जहाज, पानी के जलयान, ये परिवहन के साधन हैं। तो परिभाषा हमने देखी कि यात्रियों एवं वस्तुओं को एक स्थान से दूसरे स्थान पर लाने व ले जाने की प्रक्रिया परिवहन कहलाती है। अब एक सवाल उठता है कि परिवहन तंत्र के विकास को प्रभावित करने वाले कारक।
वो कौन कौन से कारक हैं जहां पर एक परिवहन तंत्र का विकास होता है। अब एक सवाल ये भी उठता है, हमने परिवहन जाना, परिवहन के साधन जाने, लेकिन ये परिवहन तंत्र का मतलब क्या है? एक सिस्टम जो जुड़ा हुआ है आपस में एक दूसरे से, जैसे कंकाल तंत्र होता है, उस कंकाल तंत्र में विभिन्न हड्डियां एक दूसरे से जुड़ी हुई होती है। हाथ की हड्डी, कोहनी, उंगलियां, अंगूठा, कंधा, पसलियां, ये सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। उसी तरह से परिवहन भी, परिवहन के मार्ग भी इस तरह से एक दूसरे से जुड़े हुए रहते हैं। इस तरह से जो बनता है, आप देखिए ये सड़कें हैं और एक सड़क दूसरी सड़क से आपस में जुड़ी हुई है, तो ये परिवहन तंत्र कहलाता है। ये बीच में स्थलीय क्षेत्र है, हो सकता है स्थलीय क्षेत्र हो सकता है जलीय क्षेत्र हो, कोई तालाब, नदी वगैरह भी हो सकता है, झील वगैरह भी हो सकती है, मानवों के यहाँ आवास हो सकते हैं, या कोई उद्योग वगैरह भी हो सकता है। तो इस तरह से मध्यवर्ती क्षेत्रों के अंतर्गत तो ये स्थलीय भाग, कोई भूदृश्य, कोई मानवीय आवास, और चारों तरफ इस तरह से जो आपस में एक दूसरे को जोड़ रही है, ये कहलाती है परिवहन तंत्र। पूरा एक तंत्र बना हुआ है, पूरा एक सिस्टम बना हुआ है, सड़कें आपस में एक दूसरे को जोड़ते हुए जा रही हैं। तो ऐसी सड़कों को, ऐसे तंत्र को परिवहन तंत्र का नाम दिया जाता है। ये सिर्फ सड़कों पे ही नहीं, अपितु रेलवे लाइन के अंतर्गत भी होता है, जहां रेल की पटरियां एक शहर से दूसरे शहर, एक गांव को दूसरे गांव से आपस में जोड़ने का कार्य करती है। तो परिवहन तंत्र जिस तरह से कंकाल तंत्र आपस में जुड़ा हुआ होता है, उसी तरह से विभिन्न मार्ग जब एक दूसरे से जुड़े होते हैं तो उन्हें परिवहन तंत्र कहा जाता है। अब हमारा एक सवाल है, परिवहन तंत्र के विकास को प्रभावित करने वाले कारक वो कौन कौन से कारक हैं जिससे किसी क्षेत्र का परिवहन तंत्र विकसित होता है या उसके विकास में बाधा पहुंचती है। नंबर एक, बात करते हैं भौतिक कारक। किसी क्षेत्र के परिवहन तंत्र के विकास में जो मुख्यतः योगदान देता है वो भौतिक कारक योगदान देता है। मैदानी क्षेत्र है या पहाड़ी क्षेत्र, पठारी क्षेत्र है या घाटी क्षेत्र,
इस बात में विशेषकर प्रभावी होता है। मैदानों में जहां परिवहन तंत्र का विकास अधिक होता है बजाय पहाड़ों और पठारों के। मैदानी क्षेत्रों में रेलवे लाइन का विकास अधिक होता है, जबकि पठारी या पहाड़ी क्षेत्रों में सड़क का निर्माण होता है। क्योंकि रेलवे लाइन पहाड़ी क्षेत्रों में पठारी क्षेत्रों में निर्मित नहीं हो सकती, इसलिए वहां परिवहन का साधन सड़क है, जबकि मैदानी क्षेत्रों में समतल इलाकों में रेलवे लाइन को आसानी से बिछाया जा सकता है। यदि कोई क्षेत्र ऊबड़ खाबड़ है, यदि कोई क्षेत्र आपसी संपर्क में नहीं है, यानी हम इस तरह समझ सकते हैं कि कोई क्षेत्र यह है और दूसरा क्षेत्र यह है, बीच में नदी है, तो यहां सड़क का निर्माण नहीं हो सकता। या तो पुल बनाए जाएंगे, अन्यथा सड़क निर्मित नहीं हो सकती। रेलवे लाइन का निर्माण करने के लिए भी यहां पर पुलों को बनाना होगा। उन पुलों के ऊपर ही रेलवे लाइन बिछाई जाएगी। मतलब ऐसे अगर दो अलग अलग क्षेत्र हैं तो उनमें परिवहन का विकास कम हो पाता है। लेकिन एक विशाल क्षेत्र जो समतल है, आपस में एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, वहां परिवहन तंत्र का विकास अधिक होता है। तो भौतिक कारकों में आता है सबसे पहले परिवहन तंत्र के विकास को प्रभावित करने वाले कारकों में भौतिक कारक। जहां भौतिक कारकों में अगर देखें तो मैदानी क्षेत्रों में सड़कें कच्ची हो सकती हैं, क्योंकि पहाड़ी क्षेत्रों में सड़कें कैसी होती हैं, पक्की होती हैं। क्योंकि पहाड़ी क्षेत्रों में पक्की सड़कें इसलिए बनाई जाती हैं क्योंकि भूस्खलन जैसी समस्याएं बनी रहती हैं। पर्वतीय क्षेत्रों का ऊपर से खिसकाव होता रहता है, इसलिए कच्ची सड़कों पर वहां पर परिवहन संभव नहीं हो पाता। क्योंकि मैदानी क्षेत्रों में समतल इलाकों में कच्ची सड़कों से भी परिवहन किया जा सकता है। तो पहला कारक भौतिक कारक। दूसरा कारक आता है आर्थिक कारक। यदि किसी क्षेत्र में उद्योग है, किसी क्षेत्र में खनिजों की खानें हैं, तो वहां पर परिवहन अधिक विकसित होगा, क्योंकि वहां की सड़कें, वहां की रेल लाइनें आर्थिक लाभ प्रदान करने वाली होती हैं। जैसे पश्चिम बंगाल, झारखंड, ये वो क्षेत्र हैं जहां पर कोयले की खानें हैं, साथ ही यहां पर उद्योग स्थित है। इन क्षेत्रों में परिवहन का विकास अधिक है, क्योंकि राजस्थान के पश्चिमी इलाके मरुस्थलीय क्षेत्रों में जो आर्थिक रूप से समृद्ध नहीं है, इसलिए परिवहन का विकास भी वहां कम होता है। तो भौतिक कारकों के साथ साथ आर्थिक कारक भी महत्वपूर्ण योगदान देता है। इसी के साथ अगर बात करें सुरक्षात्मक कारकों की, जिस क्षेत्र में सड़कें बनाई जा रही हैं, क्या वो क्षेत्र सुरक्षित है? यदि है तो वहां परिवहन तंत्र का विकास होगा। लेकिन जिन क्षेत्रों में सड़कें सुरक्षित नहीं है, परिवहन तंत्र सुरक्षित नहीं, वहां इनका विकास भी कम होता है। छत्तीसगढ़, झारखंड क्षेत्रों के अंतर्गत जहां माओवादी आज भी निवास करते हैं, जो सड़कों के साथ साथ वहां से गुजरने वाले यात्रियों पर हमला करते हैं। कई बार ऐसी घटनाएं मीडिया के माध्यम से दिखाई जाती हैं। परिणाम में ऐसे क्षेत्रों में परिवहन तंत्र का विकास नहीं हो पाता। लेकिन जो क्षेत्र समृद्ध है, सुरक्षित है, वहां परिवहन तंत्र अत्यधिक विकसित होता है। इसी के साथ साथ राजनीतिक कारक, राजनेताओं की इच्छा शक्ति भी परिवहन तंत्र के विकास में विशेष योगदान देती है। जो क्षेत्र राजनीति से संबंधित है, जो क्षेत्र राजनीति को लाभ प्रदान कराने वाला है, ऐसे क्षेत्रों में परिवहन
यही कारण है कि ग्रामीण क्षेत्रों में आज भी परिवहन तंत्र विकसित नहीं है, क्योंकि महानगरों के अंतर्गत और शहरी क्षेत्रों में परिवहन तंत्र का विकास हुआ, क्योंकि राजनीतिक दृष्टि से ये लाभ पहुंचाने वाला एक कार्य है। तो ऐसे कुछ कारक जो परिवहन तंत्र के विकास को प्रभावित करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जिन क्षेत्रों के अंतर्गत परिवहन तंत्र सुरक्षित है, जो क्षेत्र आर्थिक रूप से समृद्ध हैं, समतल मैदानी क्षेत्र हैं, जहां परिवहन का विकास करना आसान होता है, सुरक्षात्मक रूप से पूरी तरह से सुरक्षित हैं, ऐसे क्षेत्रों में परिवहन का विकास अत्यधिक होता है। अन्यथा वह क्षेत्र परिवहन के मामले में पिछड़ते चले जाते हैं। आज के लिए इतना ही काफी है। परिवहन से संबंधित अन्य बातों की चर्चा आगामी वीडियो में की जाएगी।